हमारे पास जो FCFS का न्यूमेरिकल है वो कैसे होता है। हमारे पास कुछ प्रोसेसेस गिवन होंगी, जैसे ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस गिवन है P0, P1, P2, P3। अराइवल टाइम गिवन है 0, 1, 3, 5 एंड द बर्स्ट टाइम गिवन है। ये जो बर्स्ट टाइम है ये CPU का बर्स्ट टाइम है। अब उसमें हमारे पास जो FCFS है इसमें हमारे पास जो है दो न्यूमेरिकल लगते हैं। एक होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में क्या होगा, फिनिश टाइम चाहिएगा माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम हमारे पास ऊपर गिवन है वही हम लेंगे, और जो फिनिश टाइम है वो हमें निकालना पड़ेगा। इसी तरह से जो वेटिंग टाइम है उसमें क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम जो यहाँ से निकलेगा माइनस CPU बर्स्ट टाइम। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगा FCFS न्यूमेरिकल में ग्रैंट चार्ट। ग्रैंट चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है सबसे पहले हम लेंगे प्रोसेस P0 मतलब P0। अब जो हमारा P0 है वो 0 से अराइव हुआ है। हमारे पास बर्स्ट टाइम क्या है 10, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे और ये 0 से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है P1। P1 हमारे पास P1 का बर्स्ट टाइम क्या है 6, तो हम 10 में प्लस कर देंगे 6, तो हमारा आ जाएगा 16। इसी तरह से हमारे पास आएगा P2। P2 का क्या है आगे, बर्स्ट टाइम 2, तो बर्स्ट टाइम में हम 2 प्लस कर देंगे 80। इसी तरह से जो है हमारा P3 आ जाएगा। P3 में +4 करेंगे तो हमारा बर्स्ट टाइम आ जाए, ये जो हमारा ख़त्म होगा प्रोसेस होगा 22 पे। अब ये 0 से प्रोसेस शुरू हुआ और 10 पे ख़त्म हुआ, और जो P1 है वो 10 से लेके 16 पे ख़त्म हुआ। अब एक जो लास्ट में आ रहा है किसी भी प्रोसेस के, ये होता है फिनिश टाइम। ये हमारे पास क्या होता है, फिनिश टाइम। तो हमारे पास जो, अब हम टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाल लेंगे, देखो टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम हम अगर P0 का निकालेंगे, P0 का फिनिश टाइम क्या है, फिनिश टाइम है 10 और इसका अराइवल टाइम क्या है 0, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 माइनस 0। इसी तरह से जब हम P1 का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, जब हम P1 का निकालेंगे तो P1 का जो हमारे पास फिनिश टाइम है वो क्या है 16 है, यहाँ पर देखो, और अराइवल टाइम क्या है P1 का 6 है। तो यहाँ पर P1 जो है वो था 16 माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम कितना है हमारे पास 6, आई थिंक 1 है, 1, ये रहा अराइवल टाइम 1। इसी तरह से हम P2 का निकालेंगे। P2 का जो फिनिश टाइम है वो है 18। P2 इक्वल्स टू 18 माइनस अराइवल टाइम हमारे पास गिवन है 3 एंड इट इज़ द 3। एंड इसी तरह P3 का जो फिनिश टाइम है वो 22 है माइनस अराइवल टाइम जो है वो 5 है। ये हमारे पास आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, ये भी 15, और ये हमारे पास 22 माइनस 5 आ जाएगा 17। अब यहाँ से हमारा टर्न अराउंड टाइम आ गया। अब हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस CPU बर्स्ट टाइम। अब हमारे पास P0 का वेटिंग टाइम क्या है 10 है, CPU बर्स्ट टाइम क्या है P0 का 10, तो हम इसे यहीं पे रखेंगे 10। इसी तरह हमारे पास P1 है।
P1 के लिए हमारा टर्न अराउंड टाइम 15 है, P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम 15 है, P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम 17 है। अब P1 हम माइनस करेंगे बर्स्ट टाइम, वो हमारे पास आ जाएगा 6, नेक्स्ट आ जाएगा 2, नेक्स्ट आ जाएगा 4। इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 6 9, 15 माइनस 3 2 13 एंड 17 माइनस 4 हमारे पास क्या आएगा 13। अब हम इनका निकालेंगे एवरेज। हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना बनेगा 10 प्लस 15 प्लस 15 और कितनी टर्म्स हैं टोटल 4। और ये हमारे पास पूरा करने के बाद आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम 14.25 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से जो वेटिंग टाइम है उसे हम देखेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम 0 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन में 4। करो इसे सॉल्व। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 8.75 8.7 टाइम्स। सो इस तरह से जो है हमारा जो FCFS है उसको सॉल्व किया जाता है। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। FCFS न्यूमेरिकल, उसका ग्रैंड चार्ट बनाएंगे। फिर हमारे पास दो ये फॉर्मूले होते हैं, यहाँ से हम फॉर्मूले निकालेंगे और इनका एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम सॉल्व करेंगे।